केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का किया दौरा। भारत पाक सीमा पर जवानों से की मुलाकात, जवानों का बढ़ाया हौसला। मकवाल में गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक की, बातचीत की। बीएसएफ के एडीजी ने सीमा के हालात की जानकारी दी। जम्मू में भारत पाक सीमा पर बंकर में पहुंचे अमित शाह। गृह मंत्री ने बीएसएफ के बंकर का जायजा लिया, जवानों से भी बात की। जम्मू में भारत पाक सीमा पर गृह मंत्री अमित शाह ने ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा की। सीमावर्ती इलाके के लोगों से उनकी समस्याओं को सुना। जम्मू कश्मीर में विकास की नई बयार। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने कई करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कश्मीर के लोगों में खुशी की लहर। जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह की सौगात। जम्मू में आईआईटी के नए ब्लॉक का उद्घाटन किया। शाह ने कैंपस का भी जायजा लिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के आईआईटी परिसर में किया पौधारोपण। पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कई अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। जम्मू के भगवती नगर में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय का वक्त समाप्त हो गया है। अब कोई अन्याय नहीं, सिर्फ विकास होगा। मोदी जी के दिल में बसा है जम्मू कश्मीर। कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में विकास का युग शुरू हो चुका है। अब यहां विकास में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। केंद्र की योजनाओं को सबको लाभ मिलेगा। घाटी में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2022 तक घाटी में 51,000 करोड़ का निवेश होगा। 2 सालों में जम्मू कश्मीर मेट्रो की शुरुआत होगी। जम्मू एयरपोर्ट के विकास के लिए 700 करोड़ रुपए दिए। विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक। परिवारवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का प्रहार। कहा, 3 परिवारों ने सालों तक जम्मू कश्मीर के लोगों का शोषण किया। ये लोग हमसे पूछते हैं कि हमने क्या किया। पहले ये बताएं, 70 सालों में इन्होंने क्या किया। साल तक के 3 परिवार वाले क्या दिए जम्मू कश्मीर को। अब ये 3 परिवारों की दादागिरी नहीं चलेगी। मैं बताता हूं, मेरा पंच सरपंच भी भारत क्या सरकार का मंत्री बन सकता है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन सकता है। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने दिग्याना गुरुद्वारे में किए दर्शन। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, डीजीपी दिलबाग सिंह भी रहे मौजूद। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में रहे। गवर्नर हाउस में अलग अलग समुदाय के लोगों से मुलाकात की। फारूक अब्दुल्ला का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला। चुनाव के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और जनता से झूठे वादे किए जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने 370 को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। कहा, 370 हटाने के बाद विकास और रोजगार का ध्यान रखने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। पिछले 14 दिन से आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी। सेना ने इलाके की घेरेबंदी कर रखी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़। 2 पुलिसकर्मियों और सेना का एक जवान जख्मी। पकड़े गए आतंकी जिया मुस्तफा की भी इलाज के दौरान मौत। आतंकी जिया मुस्तफा को आतंकी ठिकानों की पहचान कराने के लिए ले गए थे सुरक्षाकर्मी। उसी वक्त जंगल में छिपे आतंकियों ने फायरिंग की। घाटी में आतंकियों की फिर नापाक हरकत। शोपियां में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने किया हमला। बारापुरा में सीआरपीएफ की नाका पार्टी को आतंकियों ने निशाना बनाया। शोपियां में आतंकियों की गोलियों का सीआरपीएफ जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। आतंकियों की फायरिंग में एक स्थानीय नागरिक की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमले में स्थानीय नागरिक की मौत से परिवार में मातम का माहौल। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। शोपियां आतंकी हमले में मारे गए स्थानीय नागरिक पर महबूबा मुफ्ती ने दुख जताया। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई गई। समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले को लिखी चिट्ठी। कहा, मुझे फंसाने के लिए ना हो कोई कार्रवाई। आर्यन खान मामले में नए खुलासे से हड़कंप मचा है। एनसीबी की गवाह केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल का बड़ा दावा। कहा, सादे कागज पर एनसीबी ने करवाए थे जबरन साइन। केपी गोसावी के बॉडीगार्ड का दावा। कहा, 18 करोड़ में हुई थी डील। 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे।
ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सैल के आरोपों पर एनसीबी की सफाई, कहा सारे आरोप बेबुनियाद हैं, सोशल मीडिया की जगह कोर्ट में अपनी बात रखे गवाह। प्रभाकर सैल के आरोपों से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का इंकार, कहा सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद, एनसीबी जल्द देगी सभी आरोपों का जवाब। प्रभाकर सैल के आरोपों के खुलासे से बड़ी हलचल, एनसीबी डीडीजी एनआर और विजिलेंस हेड ज्ञानेश्वर सिंह प्रभाकर सैल के आरोपों की जांच कर सकते हैं। प्रभाकर सैल के खुलासे से सियासी हलकम, बीजेपी विधायक राम कदम ने एनसीबी का समर्थन किया, कहा देश समीर वानखेड़े के साथ ईमानदारी से खड़ा है। ऐसे अफसरों के साथ जो ड्रग माफिया के विरोध में कार्रवाई करेंगे, उनके साथ सारा देश खड़ा है। आर्यन खान केस में नए खुलासे पर शिवसेना और एनसीपी हमलावर हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि सत्य ही जीतेगा। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों पर बोले मंत्री नवाब मलिक, का एनसीबी डायरेक्टर पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, सरकार इसकी सही से जांच करेगी, इसका उद्देश्य महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का था। समीर वानखेड़े के बचाव में आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, आरपी समीर वानखेड़े के साथ खड़ी है। नवाब मलिक पर बार बार समीर वानखेड़े के चरित्र हनन का आरोप लगाया गया। समीर वानखेड़े ने सही कार्रवाई की है, इसीलिए माननीय नवाब मलिक जी जो एनसीपी के प्रवक्ता भी है और मिनिस्टर भी है, हमारे अच्छे मित्र भी है, वो बार बार मतलब समीर वानखेड़े का चारित्र हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रग चार्ट को लेकर अभिनेत्री अनन्या पांडे से कल फिर होगी पूछताछ। अब तक 2 दिन की पूछताछ में अनन्या से 6 घंटे तक सवाल जवाब किए गए हैं। क्रूज ड्रग्स केस में फाइनेंशियल एंगल से भी जांच कर रही है एनसीबी। आर्यन खान समेत सभी आरोपियों की बैंक डिटेल्स की जांच होगी। जमात के बाद पहली बार बिहार पहुंचे लालू यादव, पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव का भव्य स्वागत, राबड़ी देवी, मीसा भारती भी साथ रहीं। बिहार के आरजेडी कांग्रेस गठबंधन टूटने पर बोले लालू यादव, क्या हारने के लिए देते कांग्रेस का साथ, हमें जमानत जब्त नहीं करवानी। गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का, क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन, और कांग्रेस हारने के लिए खुद दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। लालू प्रसाद यादव से रिपब्लिक नेटवर्क की खास बातचीत, परिवार में चल रही कलह से किया साफ इनकार, कहा मेरे 2 बेटों के बीच कोई मनमुटाव नहीं, तेज प्रताप कभी प्रचारक थे ही नहीं, स्टार प्रचारक लिस्ट से हटाने का सवाल ही नहीं उठा। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार का शेर वापस आ गया। आज जाएंगे वहां पे तब ना, यहाँ पे आ रहे बिहार के शेर जो है वो आ रहे हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त शरण दास ने लालू के बयान की निंदा की, कहा लालू की भाषा दलितों के खिलाफ उनकी मानसिकता को दर्शाता है, लालू ने अपने फायदे के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल किया। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में विकास की सौगात, भदोई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 373 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। सीएम ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। भदोई से सीएम योगी का विपक्ष पर करारा वार, कहा हमारे लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है, जबकि पहले परिवार ही प्रदेश होता था। उनकी सोच आपराधिक मानसिकता की थी, उनकी सोच भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की थी। हमारी सोच पूरे समाज को साथ लेकर के चलने की है और इसीलिए हमने कहा सबका साथ सबका विकास। यूपी में परिवारवाद पर सीएम योगी का निशाना, कहा हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास और वो कहते थे मेरा परिवार मेरा विकास। यूपी के पादा का नाम बदलकर महर्षि वामदेव नगर रखने की सिफारिश की गई है, सदर विधायक ने खत लिखा है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट करने पर यूपी में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष का वार, सिर्फ नाम बदलकर जनता को गुमराह कर रही है योगी सरकार। यूपी के जौनपुर में पूर्व सांसद तूफानी सरोज का विवादित बयान, अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने वाले का सिर फोड़ने और हाथ पैर तोड़ने की नसीहत दी। कांग्रेस ने कबूली जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम होने की बात, गुलाम नबी आजाद ने कहा घाटी में नियंत्रण में है आतंकवाद, आतंकवाद कम होना अच्छी बात है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने गुलाम नबी आजाद की बात से किया किनारा, कहा किसी भी बात पर उनका अपना विचार हो सकता है।
गुलाम नबी आजाद के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा गुलाम नबी के बयान में सच्चाई है, मोदी सरकार ने घाटी में आतंक को कम किया है। एनसीपी के निशाने पर गुलाम नबी आजाद ट्वीट कर माजिद मेमन ने पूछा, गुलाम नबी का बयान क्या शाह की तारीफ है? केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कुनबे की सियासत और भ्रष्टाचार की विरासत करने वालों को जम्मू कश्मीर में नहीं दिखेगा बदलाव, गुलाम नबी साहब को जमीनी हकीकत मालूम है। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता अश्विनी हांडा का गुलाम नबी आजाद के बयान पर पलटवार का, आजाद साहब के पास आया सिर्फ कुछ ही लोगों के फीडबैक। कल सिद्धार्थनगर के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, यूपी को देंगे 7 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात, सुरक्षा में मुस्तैद रहेंगे 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। दिवाली से पहले वाराणसी को भी पीएम मोदी देंगे सौगात, 5200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे पीएम। यूपी के सिद्धार्थनगर के दौरे पर सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से पहले तैयारियों का जायजा लिया, योगी ने सुरक्षा की समीक्षा भी की। यूपी के सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने हेलीपैड का जायजा लिया, मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत भी की, जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई। यूपी के गाजीपुर में महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो चुका है, प्रधानमंत्री मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे, डीएम ने मेडिकल कॉलेज में तैयारियों का जायजा लिया है। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परियोजनाओं पर आधारशिला रखी, नगर निगम की 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पटना में तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर साधा निशाना, कहा आक्रोश में है जनता, न अस्पताल है न ही सड़क है, इन्हें बिहार की चिंता नहीं है, कुर्सी बचाने की चिंता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पीएम मोदी पर हमला, कहा विपक्ष के बीच पीएम मोदी खाई बना रहे हैं, अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो मोदी जी की हार तय है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और झटका, कांग्रेस से विधायक सचिन बिरला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, सीएम शिवराज की मौजूदगी में सदस्यता ली। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेतुके बोल, सचिन बिरला को बताया बिकाऊ माल। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल सीएम बनने को लेकर हंगामा, जसपुर में भिड़े बघेल और टीएस सिंहदेव के समर्थक, मंच पर भाषण के दौरान धक्का मुक्की हो गई। एमपी के बुरहानपुर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का उपचुनाव के लिए प्रचार, सिंधिया ने आदिवासियों के साथ जमकर किया डांस। पंजाब का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक, कल 12 बजे चंडीगढ़ के पंजाब भवन में होगी मीटिंग। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का ट्वीट, लिखा ऐसी अराजकता पहले नहीं देखी, बच्चों की तरह लड़ रहे हैं पंजाब कांग्रेस के नेता। यूपी के गोरखपुर में ग्रामीण समृद्धि सम्मान समारोह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में हुए शामिल। एमपी के खरगोन में सीएम योगी के डुप्लीकेट के जरिए बीजेपी का प्रचार, कैलाश विजयवर्गीय के साथ मंच साझा किया। मध्य प्रदेश के खंडवा उपचुनाव के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया, सीएम का ऐलान, आदिवासियों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ चुनाव अभियान में हिस्सा लिया, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में कन्नल्ली और कोटकनूर में प्रचार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट करके लिखा पेट्रोल के दामों पर टैक्स की डकैती बढ़ती जा रही है, कहीं चुनाव हो तो थोड़ी रोक लेंगे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विजय सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की, बाग जतिन पार्क में इसका आयोजन किया गया था। यूपी के मथुरा में टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कब्जा किया, टोल कर्मियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बयान, संघर्ष से समाधान तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, बर्बाद हुई फसल का किसानों को मुआवजा दे सरकार। लखीमपुर हिंसा केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को डेंगू हो गया है, पुलिस रिमांड से आशीष मिश्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, 3 डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। यूपी के प्रयागराज में राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ खोला मोर्चा। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में 6 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में 20 साल का युवक गिरफ्तार, हरियाणा के रोहतक से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में 6 साल की बच्ची से रेप पर आक्रोश, पुलिस मुख्यालय के बाहर लोगों का प्रदर्शन, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के बदायूं में रिफाइंड ऑयल की जमाखोरी, छापेमारी में 85 पेटी रिफाइंड जब्त किया गया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बलिया में अवैध शराब पर कानून का शिकंजा, एसओजी और सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में 150 पेटी शराब जब्त, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एमपी के बड़वानी में अवैध हथियारों की खेप पकड़ी गई है, पंजाब का युवक हथियारों के साथ बड़वानी आया था।
एमपी के भिंड में मिलावटखोरों का पुलिस का शिकंजा। प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया, मिलावटखोरी के शक में मावा जब्त किया। यूपी के हमीरपुर में ग्रामीणों और एक्सप्रेसवे निर्माण अधिकारियों के बीच हुई मारपीट। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज की शिकायत। लखनऊ में कांग्रेस नेता मोहम्मद रफी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी रजिस्ट्री मामले में बिल्डर को धमकाने और परेशान करने का आरोप। फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर बिल्डर से मांग रहे थे 2 फ्लैट्स। यूपी के संभल में अवैध संपत्ति मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध संपत्ति में आरोपी को 2 माफियाओं की संपत्ति पर चला बुलडोजर। यूपी के जौनपुर में समाजवादी पार्टी के 2 गुटों में जमकर मारपीट। गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने मामले को कराया शांत। यूपी के मुरादाबाद में दबंगों ने दिन दहाड़े हॉस्पिटल में घुसकर कर्मचारी से की मारपीट। मारपीट की घटना हुई सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस को दी मामले की जानकारी। उत्तर प्रदेश के संभल में मामूली विवाद में 2 गुट में जमकर चले ईंट पत्थर। घटना में कई लोग घायल। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। राजस्थान के धौलपुर में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का भूख हड़ताल। अमानपुरा गांव में चुनाव का किया बहिष्कार। कर्नाटक के रामनगर में तेंदुए की दहशत। रिहायशी इलाके में एक घर में घुसा तेंदुआ। आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल। यूपी के रायबरेली में सियार के गांव में घुसने से हड़कंप मच गया। हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। ग्रामीणों ने पीट-पीट कर सियार को मार डाला। एमपी के भीलवाड़ा में कड़ी सुरक्षा के बीच पटवारी भर्ती परीक्षा कराई गई। दूसरे दिन की परीक्षा में पहले चरण में 7,610 जबकि दूसरे चरण में 7,315 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। असम में भी हेमंत सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया है। राज्य में पटाखों की बिक्री और खरीदने पर रोक रहेगी। प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया। एलएसी पर ड्रैगन की नई चाल। भारत के साथ तनाव के बीच चीन ने पारित किया नया भूमि सीमा कानून। सीमावर्ती इलाकों में आम नागरिकों को फंसाने की तैयारी कर रहा है चीन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का 60वां स्थापना दिवस। सीमा की सुरक्षा के लिए 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी का हुआ था गठन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों से लेकर हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों तक डटे हमारे जवान। आईटीबीपी के स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। कहा, भारत को आईटीबीपी की वीरता और दृढ़ संकल्प पर गर्व है। वहीं दिल्ली में सेना के कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 25 से 28 अक्टूबर के बीच हुआ सम्मेलन। सीमा पर मौजूदा हालात के बीच कोरोना की चुनौतियों समेत कई मुद्दों पर मंथन। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आईटीबीपी के 60वें स्थापना दिवस परेड में हुए शामिल। 39वीं बटालियन आईटीबीपी ने ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में आयोजन किया। वही एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत कोची से दूसरे समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ। इस साल अगस्त में किया गया था पहला समुद्री परीक्षण। अमेरिका के अलास्का में संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने किया योगाभ्यास। 29 अक्टूबर तक दोनों देशों के बीच चलेगा सैन्य अभ्यास। पीएम मोदी ने मन की बात में 100 करोड़ टीकाकरण के लिए देशवासियों को बधाई दी। कहा, 100 करोड़ डोज से पूरे देश का विश्वास बढ़ा है। नई उत्साह और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताते हुए कहा, मैं पहले से जानता था कि आप तमाम चुनौतियों के बावजूद टीकाकरण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं देश के लोगों की क्षमताओं के साथ भली भांति परिचित हूं। पीएम मोदी ने पूरे देश की तरफ से सरदार पटेल को नमन किया। कहा, सरदार पटेल के विचारों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। राष्ट्रीय एकता ही देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली पर लोगों से वोकल फॉर लोकल अपनाने पर जोर दिया है। कहा, स्वदेशी सामान खरीदें, लोकल फॉर वोकल को बढ़ाएं। कोरोना के बीच देश भर में डेंगू का कहर। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे मामले। दिल्ली में भी पैर पसार रहा है डेंगू का डंक। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस बार साल 2019 के बराबर चल रहे हैं केसेस। सरकार ने अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाई। यूपी में मेरठ में भी डेंगू से बिगड़े हालात। इस साल 2 महीने में 1000 से ज्यादा लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। अस्पताल में बेड फुल होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी है। यूपी के मुरादाबाद में डेंगू के 24 मरीज और मिले हैं। जिले में अब तक 535 लोगों में हो चुकी डेंगू की पुष्टि। प्रशासन में हड़कंप का माहौल है। गाजियाबाद में डेंगू की डंक से दहशत। पिछले 24 घंटे में 34 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि। सिर्फ अक्टूबर में 450 से ज्यादा मरीज मिले हैं। यूपी के गोरखपुर में भी डेंगू ने तेजी से पैर पसारने शुरू किए। अब तक 7 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। 2 मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के गोरखपुर में डेंगू को लेकर सजग प्रशासन। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रही थी डेंगू के मरीजों की संख्या। अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई गई है।
देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आई है। देश में इस वक्त 1,72,000 एक्टिव केस हैं। बीते दिन 15,906 नए केस सामने आए। केरल में कोरोना की रफ्तार बरकरार है। बीते 24 घंटे में 8,538 नए मामले सामने आए। 71 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना से मौत पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50,000 की अनुग्रह राशि देगी यूपी सरकार। आदेश जारी किया। त्योहारी सीजन को लेकर केंद्र सरकार की नई एडवाइजरी। ऑनलाइन करें शॉपिंग, बेवजह यात्रा से बचें, कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें। इंदौर में कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित 7 मरीज मिलने से हड़कंप। इन 7 संक्रमितों में से सेना के 2 अधिकारी शामिल हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर कंट्रोल का खुलासा। सितंबर में लिया गया था, सैंपल हाल ही में आया। झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट। 55 यात्री पॉजिटिव मिले। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप का माहौल। केरल के बाद अब उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी जीका वायरस का केस सामने आया है। एयरफोर्स कर्मचारी में हुई जीका वायरस की पुष्टि। कर्मचारी के साथ रह रहे 22 लोगों को भी आइसोलेट किया गया। रूस में कोरोना से मौत पर हाहाकार मचा हुआ है। एक दिन में रिकॉर्ड 1,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। बीते 24 घंटे में 37,678 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में कोरोना के 1,750 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 9 लोगों की जान चली गई है। न्यू साउथ वेल्स में कोरोना से 2 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में 332 नए मामले सामने आए। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। एक बार फिर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। 35 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल का भाव। दिल्ली में पेट्रोल 107 रुपए 59 पैसे और मुंबई में 113 रुपए के पार पहुंच गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली पुलिस के लिए अमृत रन को हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर माल्यार्पण किया। दिल्ली में आयुर्वेद 2021 के ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। इस मौके पर उचित आहार जिंदगी गुलजार का दिया गया संदेश। और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में शिक्षकों की अनूठी पहल। दुर्गम पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए कंधों पर मिड डे मील का राशन लेकर पहुंचते हैं स्कूल। शिक्षकों के इस कार्य की सराहना हो रही है। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सूरत में फेस्टिव सीजन के दौरान ट्रांसपोर्ट कारोबार में उछाल आया है। सामान्य साल के मुकाबले इस बार कारोबार 25 से 30% बढ़ा है। जम्मू में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फेस्टिव सीजन में 1 सप्ताह चलेगा कार्यक्रम। गुजरात के राजकोट में 8 गैलरी में 77 रंगोली आर्टिस्ट ने दिखाया अपना हुनर। अलग अलग विषय पर 125 से भी ज्यादा रंगोली तैयार किए गए। श्रीनगर से सिलीगुड़ी तक बीआरओ मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शांति सद्भाव राष्ट्रीय अखंडता का संदेश देगा अभियान। यूपी के रामपुर में हुनर हाट में लोगों की उमड़ी भारी भीड़। 30 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हस्तशिल्प ने हिस्सा लिया है। दूर दराज और अन्य जिलों ने हुनर हाट देखने पहुंचे लोग। वहीं तमिलनाडु के रामेश्वरम के पम्बन में बन रहे नए रेलवे पुल का अगले साल इसकी शुरुआत होगी। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है यह पुल। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी कश्मीर की वादियां। घर, पेड़ और गाड़ियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बर्फबारी के बीच फंसी गाड़ियां। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जमने से आवाजाही बाधित हुई। कई रास्ते बंद हो गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी से दर्दनाक हादसा हो गया। बर्फबारी में गाड़ी फंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और सेना ने दोनों मृतकों का शव बरामद किया है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आफत की बर्फबारी। ले मार्ग पर कई गाड़ियां फंसी। जेएनके पुलिस की मदद से सभी गाड़ियों को निकाला गया। जम्मू में भारी बारिश के साथ गिरे ओले। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बेमौसम बारिश से लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के साथ गिरे ओले। अनाज और सब्जी के फसलों के साथ फलों को भी ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। कश्मीर के 70% इलाकों में बिजली भी गुल हो गई है। उत्तराखंड में रेस्क्यू में तैनात वायुसेना के जवान शीनोक ने 49 लोगों को एयरलिफ्ट किया है। धुंजिक में लोगों को उठाकर पिथौरागढ़ लौटा चीनोक। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में ओलावृष्टि और भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान। खेतों में पानी भरने से फसल खराब होने का डर। सरकार से मदद की अपील। पंजाब के अमृतसर पर बारिश की मार। बेहाल किसान। बेमौसम बारिश से क्षतिग्रस्त हुई धान की फसलें। पंजाब में बेमौसम बारिश से कपास की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हरियाणा के यमुनानगर में तेज बारिश के साथ